अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका राकिब जिया के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दूसरा टॉपिक यानी पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करेंगे। ये हमारा दूसरा लेक्चर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। अगर बाकी लेक्चर्स आपको देखने हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का, व्हाट्सअप का, फेसबुक का, उसको ज्वाइन करें। और अगर आप कश्मीर यूनिवर्सिटी या जम्मू यूनिवर्सिटी या क्लस्टर यूनिवर्सिटी या BLLB कर रहे हैं या BA का कोर्स कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज। तो इससे पहले जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिफाइन किया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। तो आज हम दिखाएंगे आपको कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सी डिफरेंसेस है और कौन सी सिमिलैरिटीज है। तो मैं हूं आपका दोस्त, आपका फ्रेंड राकिब मोहम्मद जिया। आप देख रहे हैं राकिब जिया यूट्यूब चैनल। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन refers to the administration which operates in government setting। यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है टू सर्व द पीपल, टू लुक आफ्टर द पीपल, बट एज फार एज द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न्ड। यानी जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट कॉलेजेस है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसको हम कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वायर एज प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द अदर हैंड refers to the administration which operates in non-governmental setting। यानी प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन उस एडमिनिस्ट्रेशन को कहा जाता है जो नॉन गवर्नमेंटल सेटिंग में होती है। यानी किसी प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट हॉस्पिटल, किसी मल्टीनेशनल कंपनी, किसी लोकल कंपनी, किसी इंडस्ट्री, किसी कंपनी, यानी जैसे गूगल है, सीओ है, फेसबुक है, रिलायंस है, तो वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन चलती है उसको कहा जाता है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। इसीलिए इसको कहा जाता है दैट इज बिजनेस एंटरप्राइज। लाइक कोई बिजनेस एंटरप्राइज होता है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी होती है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है या कोई NGO होता है, तो उसको कहा जाता है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसके बारे में हमारे पास कुछ ओपिनियंस है। लाइक हर्बर्ट साइमन्स व्यू है हमारे पास। जो हर्बर्ट साइमन है एक एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर है, तो उसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे डिफाइन किया है। तो नंबर 1 पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू साइमन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ब्यूरोक्रेटिक वायर एज प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज बिजनेस लाइक। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये ब्यूरोक्रेटिक होती है और जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होती है ये बिजनेस लाइक होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें जिसमें हमारे IPS, IAS, KS ऑफिसर्स होते हैं, तो इसको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेटिक। यानी इनका कैरेक्टर जो होता है वो ब्यूरोक्रेटिक होती है, जिसको हम अफसरशाही भी कह सकते हैं। जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है दैट इज लाइक बिजनेस, ये बिजनेस लाइक होती है। यहां पे सिर्फ प्रॉफिट देखा जाता है, ये एक कंपनी है, ये बिजनेस होता है, इसमें कोई ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम नहीं होता। सेकंड इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉलिटिकल वायर एज प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉन पॉलिटिकल। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या हॉस्पिटल्स में जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, इसके ऊपर पॉलिटिक्स का, पॉलिटिकल सिस्टम का, स्टेट का, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, तो ये पॉलिटिकल होती है। यहां पर पॉलिटिकल लीडर्स, MLAs, MPs, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर जो है इनको डायरेक्शन देता है एंड दे हैव टू फॉलो देयर डायरेक्शन, क्योंकि इसका नेचर जो है दैट इज पॉलिटिकल। लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? नॉन पॉलिटिकल। यहां पे पॉलिटिक्स का कोई हाथ नहीं होता, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट के साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं होता। ये सिर्फ एक प्राइवेट एंटरप्राइज होता है जो नॉन पॉलिटिकल होता है। थर्ड वन इज अकॉर्डिंग टू साइमन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेड टेप। यानी यहां पे रेड टेपिज्म होता है। रेड टेपिज्म का मतलब होता है डिले। यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम अक्सर देखते हैं कि वहां पर काफी ज्यादा डिले होता है, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काफी ज्यादा रश होता है, काफी ज्यादा भीड़ होती है, फाइलों के ढेर लगे होते हैं, इसलिए हमेशा यहां पे हमें रेड टेपिज्म को फेस करना पड़ता है। यानी हमारा काम जो है वो एकदम नहीं निकलता, उसमें काफी टाइम लग जाता है। वायर एज प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज फ्री फ्रॉम इट। जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, वहां तुरंत जल्दी 24 आवर में हमारा काम हो जाता है, वहां कोई रेड टेपिज्म नहीं होता। इसके अलावा जो दूसरा ओपिनियन हमारा आता है दैट इज एप्लीबाइज व्यू। एप्लीबाइज जो है ये एक और एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर है, इससे भी इसको डिफाइन किया है पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को। तो वो कहता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इन 3 एस्पेक्ट्स, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में जो डिफरेंसेस है वो 3 बुनियादों पर है। पहला क्या है? पॉलिटिकल कैरेक्टर।
जो अभी साइमन ने भी कहा था कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में पहला डिफरेंस आता है दैट इज पॉलिटिकल कैरेक्टर, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिटिकल कैरेक्टर होता है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल लीडर्स, गवर्नमेंट, स्टेट, whereas private administration is not having any political culture, it is non political. Second is public accountability, कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होती है यहां पर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है, यानी कोई भी आदमी आपको पूछ सकता है कि आप क्या कर रहे हो, बिकॉज यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, यू आर अ पब्लिक पर्सनल सिविल सर्वेंट। जैसे आप देखते हैं जो आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं उनको पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है, क्योंकि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है, आपको लोगों की सर्विस के लिए यहां पे रखा जाता है, एंड यू हैव टू सर्व द पीपल इर्रेस्पेक्ट ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट एटसेट्रा। Whereas private administration has no public accountability. They do whatever they do for their profit. बट इसका मतलब ये नहीं कि वो लोगों के लिए कुछ नहीं करते, हाँ दे हैव टू सर्व द पीपल, बट उसके लिए वो उनको पे करते हैं, यानी जो सर्विसेज आपको प्राइवेट कंपनी से मिलनी है वो वही आपको देंगे, न कि उसमें कोई भी आएगा और उसको वो सर्विस मिल जाएगी। जैसे गवर्नमेंट स्कूल में किसी की भी एंट्री हो जाती है, कोई भी वहां पे एडमिशन ले सकता है और टीचर का काम है उनको पढ़ाना, लेकिन प्राइवेट स्कूल में ऐसा नहीं होता, वहां पे उन्हीं लोगों को, उन्हीं बच्चों को परमिशन मिलेगा जिन्होंने वो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की होंगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का अपना एक अलग तरीका होता है। थर्ड वन इज अकॉर्डिंग टू एप्ली बाई ब्रेड्थ ऑफ स्कोप, इंपैक्ट एंड कंसिडरेशन, कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसका स्कोप काफ़ी वास्ट होता है, इसका इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा होता है और इनकी कंसिडरेशन भी बहुत सारी होती है। यानी जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको सारे एरिया को, गांव, शहर, आदिवासी, जो भी कोई एरिया है, हिली एरियाज हो, अर्बन एरियाज हो, उनको कवर करना पड़ता है और इनको हर एक कैटेगरी के लोगों को देखना पड़ता है और इनको काफ़ी ज़्यादा कंसिडरेशन भी होती है। ओनली प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, बल्कि इनका मोटिव होता है सर्विस मोटिव, जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ उनका लिमिटेड स्कोप होता है, उनकी अपनी मर्जी होती है वो किस एरिया पे कंट्रोल करे, कहाँ पे काम करे, कहाँ पे अपना बिजनेस शुरू करे और कौन सी कंसिडरेशन उनकी रहेगी। उनकी कंसिडरेशन में भी ओनली प्रॉफिट हो सकती है। तो ये इसमें एक और डिफरेंस जो एप्ली बाई ने बताई है। देन वी हैव another thing, another important difference between public and private administration, that is legal framework. That means पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू फंक्शन विद इन द लीगल फ्रेमवर्क, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये एक पर्टिकुलर लीगल फ्रेमवर्क, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक रूल एंड रेगुलेशन के अंडर काम करती है। जो स्टेट का लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा गवर्नमेंट का ऑर्डर होगा, गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क होगा, गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन होगी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को वैसे ही काम करना पड़ेगा। जबकि इसीलिए इसका जो ऑपरेशन होता है वो रिजिड होता है, ये अपनी ऑपरेशन में, अपनी एक्टिविटीज में कोई ज़्यादा चेंज नहीं ला सकते। वेयर एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज फ्लेक्सिबल, कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज फ्लेक्सिबल, कि यहाँ पे उनकी अपनी मर्जी है, वो अपनी कंसिडरेशन, अपने रूल्स रेगुलेशन को चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। No doubt they have to follow some rules and regulations, but still they have been given the freedom what they want to do. जबकि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा नहीं होता, जो ऊपर से ऑर्डर आता है वो फॉलो करना पड़ता है। Another difference between public and private administration is principle of service motive, यानी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसका जो मोटिव है दैट इज सर्विस, यानी दे हैव टू सर्व द पीपल। समटाइम दे गिव द कंसेशन, दे गिव द सब्सिडीज टू द पीपल। लाइक बहुत सारी कोरोना के टाइम में आपने देखा कि गवर्नमेंट ने कितनी सब्सिडीज दी, फ्री ऑफ कॉस्ट चावल दिया गया लोगों को, या जो वैक्सीन जो था वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया, या इसी तरह बहुत सारी गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन की जो बहुत सारे काम होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं या लो प्राइस पे दिए जाते हैं। जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉफिट मोटिव होता है, उनको सिर्फ प्रॉफिट देखना है, वो ये नहीं देखते हैं कि कोई गरीब है कि कोई अमीर, बल्कि वो प्रॉफिट मोटिव देखते हैं, जहां से उनको फायदा मिलेगा और वो वही काम करेंगे। दे हैव नॉट टू सर्विस मोटिव, दे हैव प्रॉफिट मोटिव। अनदर इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसके हाथ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होती, बल्कि लेजिस्लेचर जो है इनका फाइनेंस कंट्रोल करता है। एक बजट बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, और वहां पर जो फाइनेंशियल पावर्स दिए जाते हैं, जो फाइनेंस इनको एलोकेट किया जाता है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को उसी के अंडर रहकर काम करना है। जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इंडिपेंडेंट होती है, दे कैन टेक एनी डिसीजन एनी टाइम एंड द डायरेक्टर और द सीईओ इज इंडिपेंडेंट, ही हैज अ फाइनेंशियल कंट्रोल। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी,
यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती है। यानी जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है वहां आपको एक जैसा कानून मिलेगा, एक जैसे रूल्स मिलेंगे, यूनिफॉर्म लॉज मिलेंगे, रेगुलेशंस मिलेंगे, रूल्स मिलेंगे। चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेम रहेगी। Even the employees working in the government departments get the same salary, same grade. But as far as private administration is concerned, there are no uniform laws. They can change their laws, rules, and regulations according to the territory, according to the area, according to the person. And one of the important is that prestige. यानी प्रेस्टीज यहां पे मतलब होता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हाई स्टेटस, प्रेस्टीज ऑफ आईएएस, जो आईपीएस ऑफिसर बनता है, आईएएस ऑफिसर बनता है, उसके आगे पीछे 4-5 गाड़ियां होती है, उसका ऑफिस होता है, दफ्तर होता है, और एक स्टेटस उसको दिया जाता है। जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में आपको कोई भी पोस्ट मिल जाए, बट यू हैव टू गिव द प्रॉफिट टू द कंपनी, और अगर आप प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं कंपनी के लिए, इंडस्ट्री के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो यू विल बी गेट आउट from that. So that is called the difference between public and private administration. Now we will see what are the similarities between public and private administration. The first similarity between public and private administration is the common skills, techniques and procedures. अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें, लेकिन यहाँ पे कुछ स्किल्स, कुछ टेक्निक्स, कुछ प्रोसीजर्स, कुछ प्रिंसिपल्स जो है, बेसिक प्रिंसिपल, वो सेम होते हैं। यानी उसी तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम होता है जिस तरह प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में काम होता है। सेकंड इज जो प्रॉफिट मोटिव, हमने कहा था कि जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होती है इनका प्रॉफिट मोटिव होता है, बट इन मॉडर्न टाइम पब्लिक सेक्टर जो है हमारा, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन यानी गवर्नमेंट इंडस्ट्री जो है, उन्होंने भी जो है अब प्रॉफिट, दे आर आल्सो प्रॉफिट ओरिएंटेड, यानी वो भी अब प्रॉफिट ओरिएंटेड है। वो ये नहीं देखते हैं कि हमें सिर्फ सर्विस करनी है, बल्कि उनको भी बोला गया है कि आपको भी कुछ जो है आउटपुट दिखाना है। क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, जो मार्केट इकोनॉमी आ गई है, इस वजह से गवर्नमेंट ने भी अपनी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को अब प्राइवेटाइज किया गया है, या उनको रेस्पॉन्सिबल बनाया है कि वो हमें प्रोडक्शन दिखाएं। एंड थर्ड वन इज़ कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें लीगल कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी अब गवर्नमेंट इंटरफियर कर रही है कि उनसे टैक्सेस लिए जाते हैं, उनकी पॉलिसीज़ को रेगुलेट किया जाता है, उनके ऊपर कंट्रोल किया जाता है, और उनके ऊपर जो है लाइसेंस वगैरह जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाती है वो उनको भी अब फुलफिल करनी है। दैट मीन्स दे आर नॉट फ्री व्हाट दे वांट टू डू, उनको भी गवर्नमेंट का कंट्रोल रहा है। And another very important similarity between public and private administration is कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ प्रॉफिट मोटिव होता था प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में, जबकि गवर्नमेंट में सर्विस होता था। लेकिन अब जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ है, प्राइवेट कंपनीज़ है, वो भी अब सर्विसेज कर रही है, क्योंकि उनको उसमें टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। गवर्नमेंट उनसे कहती है कि आपको जो है लोगों के लिए काम करना होगा तो यू विल गेट द टैक्स बेनिफिट्स। इसलिए बहुत सारी ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है जो अब सिर्फ प्रॉफिट को नहीं देखते बल्कि वो सर्विस ओरिएंटेड भी बन गए हैं। अब स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो प्राइवेट है वहाँ पे रिजर्वेशन रखी जाती है, उनको एक कोटा रखा गया है एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए, या बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो सब्सिडीज देती है, जो टैक्सेस में छूट देती है अपने एम्प्लॉयज़ को। Now both public and private administration serve the people, whether being called clients or customers. Both have to maintain close contact with the people to inform about their services and also to get to feedback about their service and products. यानी जो public और private administration है, चाहे हम उनको क्लाइंट्स कहें या कस्टमर्स कहें, इन दोनों ने अब जो है ये अब काफ़ी क्लोज कनेक्शन रखते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, लोगों के साथ, और जो उनको बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ गया है पब्लिक और प्राइवेट का। अब जहां भी हम देखते हैं ये दोनों जो है ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है, और इन दोनों का मकसद है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो टूवर्ड्स आवर सर्विसेज। पहले लोग क्या करते थे, वो सिर्फ प्राइवेट कंपनीज की तरफ, प्राइवेट डिपार्टमेंट्स की तरफ या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ जाते थे, लेकिन
अब गवर्नमेंट ने भी कंट्रोल कर लिया है। जैसे मैं आपको बताऊं स्कूल्स के एग्जांपल कि कुछ सालों तक हमारे कश्मीर के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे उनकी हालत बहुत ही खराब थी। दैट इज वाई कि लोग जाते थे अपने बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल्स में करते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट स्कूल्स में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है। अब वो भी प्रोडक्शन दिखा रहे हैं, अब वो भी जो है कोशिश कर रहे हैं कि हमारी हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है स्ट्रांग हो जाए। इस वजह से कंपटीशन बढ़ गया है बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, और इस वजह से प्राइवेट स्कूल्स भी जो है वो भी अब काफ़ी हद तक जो है अपनी पॉलिसीज़ वो चेंज कर रहे हैं, चाहे वो फीस स्ट्रक्चर हो चाहे वो बाकी चीज़ें हों। यानी इस तरह से दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है, जिससे लगता है कि दोनों का एक ही एम है, सिमिलरिटी है कि ये भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, वो भी चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो जाए टुवर्ड्स देयर ऑर्गेनाइजेशन, और पब्लिक भी ऐसा ही चाहता है। तो इस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज भी है, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। यानी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस भी है और कुछ सिमिलरिटीज भी है। तो इस तरह से आज का टॉपिक जो हमारा कंक्लूड हो जाता है। इफ देयर इज एनी कन्फ्यूजन, एनी कन्फ्लिक्ट, तो आपको मैं कॉन्टैक्ट करें, हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया है ग्रुप में, तो आप वहाँ पर जुड़ जाए और जो आपकी क्वायरीज है वो हमें बता दें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।